अगर आपको एक तितली को पकड़ना है और आप जितना ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, जितना ज्यादा हाथ पैर मारेंगे, जितना ज्यादा उसके पीछे भागेंगे, वो तितली और तेज से भाग जाएगी और तेज से उड़ जाएगी। अगर आपको एक तितली को पकड़ना है तो आपको एक फूल बनना पड़ेगा। आपको उस फूल का बगीचा बनना पड़ेगा। उस खूबसूरत से बगीचे से खुशबू आएगी, एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू आएगी। उस खुशबू को सूंघ के, उस बगीचे को देख के वो तितली अपने आप आ जाएगी और साथ में हजारों तितलियां और आ जाएंगी। वो तितली है आपका गोल, आपके ड्रीम, आपके सपने। और आज के वीडियो में मैं यही समझाने जा रहा हूं कि कैसे आप वो फूल बन सकते हैं, आप वो बगीचा बन सकते हैं, आप वो खुशबू बन सकते हैं। मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर मैं आपकी हर बात समझ चुका हूं, मैं हर चीज रियलाइज कर चुका हूं, मैं हर कोशिश कर चुका हूं, जो जो आपने बताया है सब कुछ किया है, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। वो रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे, बल्कि उसका विपरीत हो रहा है, उसका ऑपोजिट हो रहा है। आज की वीडियो में मैं यही एड्रेस करने जा रहा हूं कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं जो आपका मैनिफेस्टेशन को और डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, और जो चीज चाह रहे हैं उसका विपरीत हो रहा है। जिस चीज के आप पीछे भाग रहे हैं वो और दूर होती चली जा रही है। जितना ज्यादा आप होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो उस चीज को, वो और स्लिप करती चली जा रही है। जिसने ये चीज समझ ली वो अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर लेगा। यकीन मानिए, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो जो मैं कह रहा हूं उसको अपनी लाइफ में अमल करिएगा, आपकी जिंदगी पलट जाएगी। आप क्या कर रहे हैं, आप उस गोल पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि उस प्रेशर की वजह से वो और चीज भागी चली जा रही है। ये तो वही बात हो गई कि एक प्लास्टिक की प्लेट को मैं पानी के नीचे धकेल रहा हूं। जितना ज्यादा मैं पानी के नीचे ढकेल रहा हूं और जैसे ही मैं छोड़ता हूं वैसे वो ऊपर आ जाती है, छलांग मार देती है। कब तक मैं पकड़ूं? मैं नहीं पकड़ सकता हर समय। जितना ज्यादा मैं फोर्स करूंगा उतना ज्यादा वो ऊपर आएगी, यानी कि और दूर चली जाएगी। आज की वीडियो में हमको ये समझना जरूरी है कि आर्ट ऑफ अलाउइंग क्या होती है। अलाउ करना है मुझे उस सपने को अपने प्रति। एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे एक इंसान से बात हो रही थी, एक लेडी थी, वो चाह रही थी अपना सोलमेट, और कोई ऐसा वैसा सोलमेट नहीं, स्पेसिफिक एक इंसान। उस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में थी काफी टाइम से। वो इंसान उसको प्रपोज नहीं कर रहा था, वो शादी करना चाहती थी उससे। उसने कई बार उससे कहा भी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन कुछ ना कुछ वो बहाने कर रहे थे। मेरी उससे बात चल रही थी, उसने मुझको सारी डिटेल्स बताई। काफी कुछ समझने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उसके अंदर डेस्परेशन था। वो उस तितली के पीछे भाग रही थी उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो तितली और दूर जा रही थी। मैंने उससे कहा कि किस बात की डेस्परेशन? वो कह रही है घर से बहुत प्रेशर है, मैं 32 साल की हो गई हूं, अब नहीं रोक पाऊंगी, लेकिन मुझे उसी इंसान के साथ शादी करनी है। और जितना ज्यादा मैं डिस्प्रेशन डाल रही हूं, मुझे लग रहा है कि वो रिलेशनशिप और खराब हो रही है। जो हमारा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था वो अब तो और बिगड़ता चला जा रहा है। तो शादी तो बहुत दूर की बात है, मुझे लग रहा है कि अब तो ब्रेकअप हो जाएगा। मैंने समझाया दैट यू हैव टू अलाउ दैट पर्सन इन योर लाइफ। तुम अपनी जिंदगी कैसे देखना चाहती हो? उस इंसान के साथ शादी करते हुए, राइट? मैंने उससे पूछा तुम रात में सोते कैसे हो? बेड पे जैसे सब लोग सोते हैं वैसे मैं सोती हूँ। मैंने कहा क्या डबल बेड है? कह रहा हाँ। मैंने कहा गुड। दूसरी साइड पे क्या क्या चीजें हैं? वो थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, लेकिन उसने मुझे आंसर दिया। क्योंकि दूसरा साइड खाली रहता है तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा लैपटॉप रहता है, मेरा मोबाइल फोन रहता है, काफी बुक्स रहती हैं, काफी कपड़े रहती हैं। मैंने कहा अगर आपको वो इंसान एज अ सोलमेट, एज अ हस्बैंड चाहिए, तो डोंट यू थिंक हस्बैंड आपके बगल में सो रहा होता तो वो जगह खाली होनी चाहिए? शी सेड यस। आपको लगता नहीं है कि आपको अपना वार्डरोब थोड़ा सा खाली कर देना चाहिए उसके लिए, कि जब वो आएगा तो वो सामान वहां रखेगा? आपको अपना वॉशरूम थोड़ा सा और एम्प्टी कर देना चाहिए कि उसके भी ब्रश, उसकी भी यूटेंसिल्स, उसके भी चीजें वहां पे रखी जाएं। यानी कि आपको अपने घर में जगह बनानी है ना। इसका क्या मतलब हो रहा है? मैं अलाउ कर रहा हूं उस इंसान को अपनी जिंदगी में। कैसे? विद माई माइंड सेट, विद माई मूवी, जो मैं इमेजिनेशन के थ्रू रन करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं डेस्परेट हो रहा हूं। उस डेस्परेशन से वो इंसान और दूर चला जा रहा है। लेकिन जब मैं वो खुशबू बन जाता हूं, जब मैं फूल बन जाता हूं, जब मैं वो बगीचा बन जाता हूं, यानी कि मैं बिल्कुल काम हो जा रहा हूं, मैं बिल्कुल शांत हो जा रहा हूं। और जब मैं शांत हो रहा हूं, उस खुशबू से ऑटोमेटिकली वो तितली चल के आ रही है। दिस इज द ट्रू पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं।
यही हमको समझना बहुत जरूरी है। हर चीज 10 मिनट के वीडियो में समझाना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ सीरियस लोगों के लिए बनाया है। सोचिए, ये 10 मिनट का वीडियो आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे के जा रहा है, वो 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। गारंटी दे रहा हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं अब आपको 3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपको आज से, अभी से अपनी जिंदगी में अमल करने, और यकीन मानिए जब आप उसको करेंगे कुछ दिन में ही आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। पहली चीज तो भाई डेस्परेशन हटाना शुरू कर दो। किसी भी चीज के पीछे अगर आप डेस्परेट रहोगे, वो और डेस्परेशन से दूर चली जाएगी और आपको सिर्फ डिप्रेशन मिलेगा, एंजाइटी मिलेगी, एग्रेशन मिलेगा, गुस्सा आएगा आपको। जब आप ये डेस्परेशन हटाओगे, आपकी जिंदगी में फ्लो आने लग जाएगा। यानी कि द आर्ट ऑफ अलाउइंग, आप अलाउ कर रहे हो उस चीज को अपनी जिंदगी में फ्लो करना। आपको बस अपने अंदर शांत रहना है। वो जो अंदर एक लड़ाई चल रही है ना, एक अंदर एक एंग्शियसनेस चल रही है ना, उसको बिल्कुल काम करना है। एक लड़की थी, वो एमबीए करना चाह रही थी। उसने अपना कैट का एग्जाम दिया, बहुत अच्छे परसेंटाइल आए, बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो वेल टू डू फैमिली से नहीं थी, उसके पास पैसे ही नहीं थे फीस भरने के। उसकी हालत खराब हो गई। इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत की, इतने पूरे दिन रात एक कर दिए, और अब रिजल्ट भी अच्छा आ गया, लेकिन फीस नहीं है देने को। और उसके अंदर डिस्परेशन आना शुरू हो गया, क्योंकि अब समय बीत रहा था, सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था उसको फीस भरने के लिए। जब उसको समझाया गया कि आपको अलाउ करना है उस सिचुएशन को, यानी कि आपको सोचना है, समझना है कि आप उस एमबीए का हिस्सा हो, उस कॉलेज का हिस्सा हो, आप जा रहे हो, हर दिन अच्छे लोगों से मिल रहे हो, आपके दोस्त बन गए हैं, अच्छे टीचर्स हैं, आपको ये सोचना है, आपको ये अपने अंदर महसूस करना है। तो चमत्कार हुआ, एक दूर का रिश्तेदार आया जिससे शायद उसकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, और उसने बताया था कि तुम्हारी दादी के बहुत ज्यादा कर्ज है मेरी जिंदगी पे। जब मैं बिल्कुल नरक में था, मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब तुम्हारी दादी ने मुझको पैसे दिए थे। आज मैं अच्छा खासा कमा रहा हूं। मैं बस तुम्हारी फैमिली से मिलने आया था, मुझे पता लगा कि तुम अब अकेली हो। उस लड़की ने उसको बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, बहुत जरूरत है मुझे, और उसने आराम से पैसे दे दिए, क्योंकि उसके पास तो पता नहीं कितने पैसे थे, और उसने वापस मांगे भी नहीं। एमबीए में उसका एडमिशन हो गया। दिस इज द वे यू नीड टू अलाउ योरसेल्फ। यहां से हमको समझने हैं 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज बिकमिंग व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हो आपको वो बनना है। आपको उस नजर से देखना है इस दुनिया को। आप जो भी चाहते हो, आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, तो वो अमीर इंसान कैसे देखेगा इस दुनिया को? आपको वो सोलमेट चाहिए, आप उस इंसान के साथ कैसे रहोगे? आपको वैसे अपने हालचाल रखने हैं। आपको बिजनेस खड़ा करना है, तो कैसे एक बिजनेसमैन वर्क करता है, उस नजरिए से आपको इस दुनिया को देखना है, और उस नजरिए से अपने अंदर की दुनिया को भी बदलना है। यू हैव टू चेंज योर इनर वर्ल्ड, और उस इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो जो भी आप बनना चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपको नौकरी चाहिए, चाहे आपको सोलमेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, उस नजर से देखना शुरू कर दो इस दुनिया को। जब उस दुनिया को इस नजर से देखोगे कि मैं वो इंसान बन चुका हूं, तो दुनिया बदल जाएगी। दुनिया आपके पीछे भागेगी, और वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही सिनेरियोज मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे उस इंसान को बनने में। सेकेंड पॉइंट है लिविंग इन द एंड। मुझे अपना एंड रिजल्ट देखना है, जो भी मैं बनना चाहता हूं। अगर मैं नौकरी चाह रहा हूं, तो भाई मुझको कैसी नौकरी चाहिए, किस कंपनी में नौकरी चाहिए, कितने का पैकेज है, वो मुझको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना ऑर्डर करते हो, खाना खा लेते हो, पेट बिल्कुल भर जाता है, मतलब आप बिल्कुल जगह नहीं बची है, तो क्या आप फिर से मेन्यू देखते हो? नहीं, आप मेन्यू की तरफ देखते तक नहीं हो, क्योंकि आपको पता है भाई मेरा पेट भर चुका है, मैं कुछ भी नहीं खा सकता। आप अपने माइंड में वो खाना खा चुके हो। बस अपने माइंड को इतना शक्तिशाली बनाना है कि आप वो खाना खा चुके हो, तो मेन्यू बार बार देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बार बार मेन्यू देख रहे हो, बार बार मेन्यू देख रहे हो, तो क्या दर्शा रहे हो? आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि अभी तक मैं भूखा हूं, मैं डेस्परेट हूं, मैं भूख से डेस्परेट हो चुका हूं, और वो खाना और दूर होता चला जा रहा है दुर्भाग्यवश। बिल पे करो, आगे बढ़ो, ऐसे जिंदगी जियो। यू हैव टू वॉच योर स्टेप्स। अपने आप को इमेजिन करना एज इफ कि आप बिल्कुल एंड में हो, यानी कि आपका वो सपना हो चुका है। यू आर लिविंग इन द एंड। एंड द थर्ड पॉइंट, रियलिटी इज प्रेजेंट इन द इमेजिनेशन। यानी कि जो आपकी रियलिटी इस समय चल रही है,
चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ रही हो, आपकी इमेजिनेशन में वो आप हासिल कर चुके हो, यानी कि इस समय वो आप जिंदगी जी रहे हो। देखिए, बाहर की दुनिया में अगर तूफान भी आ रहा हो, वो आपको हिला नहीं सकता। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर भरा हुआ है, वो आपको हिला नहीं सकता। अगर वो यकीन है आपके अंदर, तो वो तूफान आपको छू भी नहीं सकता है। वो सामने जो चट्टान है ना, वो हिल जाएगी, वो हट जाएगी, सामने रास्ता दिखने लग जाएगा। वो कैसे होगा? जब अंदर यकीन होगा। अंदर यकीन तब हो सकता है जब मुझे यकीन है पूरे इस ब्रह्मांड पे कि वो जो भी कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। मुझे उस ईश्वर पे यकीन है, कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, वो मेरे हक के लिए हो रहा है। वो मुझे आगे चल के एक बेहतरीन इंसान बना रहा है। तो जब मैं अपने कदम रखूंगा हर समय इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो मैं पॉजिटिविटी के साथ रखूंगा, यकीन के साथ रखूंगा। इस प्रेजेंट मोमेंट को इतना फुलफिलमेंट बनाऊंगा कि बस मेरे पास होगा सिर्फ ग्रैटिट्यूड देने को। सिर्फ ग्रैटिट्यूड दूंगा, हर चीज का शुक्रिया अदा करूंगा, और उस ग्रैटिट्यूड में इतनी शक्ति होगी कि वो आपको रिटर्न में पता नहीं कितना दे जाएगा। अगर आप उस 10 रुपए के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो आपको लाख मल्टीप्लाई करके देगा। इतनी शक्ति होती है ग्रैटिट्यूड में। और ग्रैटिट्यूड तभी आ सकता है जब आप अंदर से खुश हैं, जब आपके अंदर यकीन है, जब आपको भरोसा है, चाहे वो खुद पे हो, चाहे वो यूनिवर्स पे हो, चाहे वो ईश्वर पे हो। इन 3 पॉइंट्स को करो, यकीन मानो, आप इतने शांत हो जाओगे, आप इतने काम हो जाओगे, आप वो खुशबू बन जाओगे, आप वो फूल बन जाओगे, आप वो पूरा बगीचा बन जाओगे। और फिर तितलियां आने लग जाएंगी, अपने आप आएंगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एफर्ट्स भी लगाने की जरूरत नहीं है, उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर देखना जिंदगी कैसे स्वर्ग हो जाएगी। आज से इसको करो, देखना जिंदगी में कैसे बदलाव आएंगे। और फिर चाहो तो मुझको थैंक यू बोल देना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।